चलिए कोलकाता की तस्वीर दिखाते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं और वहां पर बताते हैं कि क्या वहां पे स्थिति है, जहां पहले से सियासी पारा चरम पर है और मौसम की इस गर्मी ने उसमें घी डालने का काम किया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की, जहां सियासी तापमान तो हाई है ही, साथ ही मौसम को भी लेकर के क्या हाल है, जानिए ये हमारी इस रिपोर्ट में। और हमारे संवाददाता सहेली दास ने ये रिपोर्ट तैयार की। नमस्कार, मैं सहेली, आप देख रहे हैं आज की खबर। तेज धूप और उमस भरी गर्मी ने आज कोलकाता के जनजीवन को पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार आज का तापमान रहेगा सर्वाधिक 36 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इस मौसम विभाग के अनुसार नमी ज्यादा रहने की वजह से आज जो महसूस होगा 44 डिग्री सेल्सियस के तहत। ये तापमान इतना बढ़ जाना, इसके कारण है ग्लोबल वार्मिंग। अधिक से अधिक जो पेड़ पौधे हैं ये एक के बाद एक काटे जा रहे हैं। ये एक मेन कारण है इस ग्लोबल वार्मिंग का, ये गर्मी बढ़ जाने का। हम अगर देखें तो ये जो झुलसा देने वाली गर्मी है, जहाँ जो दुकानदार है, जो वेंडर्स है, जो हॉकर्स है, जो भी जिनको नौकरी पेशा वाले लोग हैं, जो बच्चे आज स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, उन सबको इस गर्मी का मुकाबला करना पड़ रहा है। हर एक इंसान जो आज बाहर काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, काम के लिए बाहर खड़े हैं, बाहर निकले हैं, इस गर्मी का मुकाबला कर रहे हैं, वो सब के सब ठंडक और छांव की तलाश में है। छतरी, हल्के कपड़े, हल्के रंग के कपड़े, इन सब पानी पीना, सब के सब इस ठंडक के, इस भारी मात्रा के, इस भीषण गर्म से बचने के लिए उपाय है, सबसे अहम उपाय है। पर इन सब जो विषय है, जो उपाय है, ये कितना इस भारी गर्म से बचने के लिए काम देगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। विशेषज्ञ की उपाय सलाह यही है कि जो दोपहर के समय है, यहाँ पर लू बहने की वजह से अधिक जो लोग हैं, जो बेवजह घर से ना निकले, अधिक से अधिक मात्रा में पानी पिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखे। ये तो ग्लोबल वार्मिंग है, क्योंकि देखिए हम नेचर के साथ में खेलेंगे तो नेचर हम लोग के साथ खेलेगा। ये तो माने विधि का विधान है। हम जैसे अपना चेहरा दिखाएंगे शीशे में, वैसे ही देखने को मिलेगा। तो अगर हम पेड़ पौधे पे और ऑयल माने पेट्रोल की गाड़ियां छोड़ के ईवी पे ध्यान दें तो ऑटोमेटिकली जो पोल्यूशन है वो कमेगा और पेड़ पौधे से हम लोग को ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा। सर तो कुछ नहीं है, काम तो करना ही पड़ेगा, निकलना ही पड़ेगा, लेकिन मौसम इतना ऐसा है तो हम कुछ कर नहीं सकते। बहुत गर्मी, क्या करेगा, काम के लिए तो जाना ही पड़ेगा ना, तो जो जरूरत है उसको काम करने के लिए जाना ही पड़ेगा। आइटम तो है बहुत दिन से, ताकि 2-3 दिन से जो अभी गर्मी में है बहुत दिक्कत हो रहा है। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी इतना है, टेम्परेचर देखे नहीं कितना है, किंतु बहुत गर्मी है, जैसे कभी देखे नहीं। भीषण गर्मी और उमस की वजह से बुजुर्ग से लेकर बच्चे, सबके जनजीवन, सबके जीवन अस्त व्यस्त हो गए हैं। सिर्फ इंसान नहीं, पशु पक्षी सब अब राहत की तलाश में है। पानी, छतरी, सब कुछ अब राहत दे सकता है। अब सिर्फ राहत दे सकता है तो सुकून की बारिश अब उसकी ही तलाश में है और उसी के इंतजार में है आम जनजीवन। कैमरामैन पार्थसारथी दास के साथ मैं सहेली, कोलकाता। और वहीं अब बारी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है, जहां से मुखिया योगी आदित्यनाथ ने माफिया की गर्मी तो उतार दी है, लेकिन मौसम की गर्मी ने अब लोगों को बेहाल करना शुरू कर दिया है। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा से। अप्रैल के महीने में ही टेम्परेचर 45 से पार हो चुका है, यानी कि अब लखनऊ में भी कड़के की बिल्कुल तेज गर्म हीट वेव चलना शुरू हो चुका है। ऐसे में हम लखनऊ में हैं और लखनऊ में जिस तरीके से हीट वेव चल रहा है, यहाँ पर भी देख सकते हैं तस्वीरों में, गाड़ियों में जो लोग जा रहे हैं वो भी लगातार जो है अपने चेहरे को ढक करके जाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत से लोग और कुछ लोग जो है पूरी तरीके से हाथों में ग्लव्स पहन करके जो नियम है उस नियम के अंतर्गत लोग जो है जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अप्रैल के महीने में ही टेम्परेचर हाई हो चुका
चुका है और टेम्परेचर हाई होने के बाद लोग जो है ठंडी चीज़ों का ज़्यादा पालन कर रहे हैं, ठंडी चीज़ों को ज़्यादा खा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस गर्मी से बचने के लिए लिक्विड का जितना आप प्रयोग करेंगे शायद सेहत के लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि जिस तरीके से हीट वेव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लोग ऐसे में कुछ लोग बातचीत करने के लिए हैं। क्या उपाय करते हैं आप गर्मी से बचने के लिए? जी, एक गिलास बेल का शरबत पी लेते हैं तो इसमें बदन में थोड़ी तरावट आ जाती है और पूरा ठंडा रहता है बदन, धूप ज़्यादा नहीं लगती, लू नहीं लगती है, तो इसीलिए जब भी इधर से निकलें एक गिलास ज़रूर पी लें। नहीं तो और भी कोई चीज़ लेते हैं कि किस बेल का शरबत ही पीते हैं? बेल का शरबत रहता है, सिर्फ 4 महीने लगता है ये, सिर्फ गर्मी के, और सुबह 7 बजे लगाते हैं, शाम के 7 बजे तक। तो जिस तरीके से देख रहे हैं कि हीटवेव को लेकर के यहाँ पर लोग जो हैं यहाँ दुकानों पर भी भीड़ लगी हुई है। देखिए लोग किस तरीके से यहाँ बेल का शरबत का लुत्फ जो है उठाते हुए नजर आ रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं आप लोग? अरे भाई अब क्या ही बताएं, गर्मी तो बहुत है लेकिन परेशानी तो है भाई। क्या उपाय करते हैं आप लोग? उपाय क्या, कूलर वूलर चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, लेकिन उससे भी राहत नहीं है। अब गर्मी हो रही, उसको कम तो कहीं नहीं जाएगी। अब गर्मियों को बर्दाश्त किया जाएगा और क्या होगा। शरीर को ढकते वकते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल, जैसे सर्दी में बचते हैं वैसे गर्मी में अपने आप को करते हैं। जब हमको प्यास लगती है तो कोशिश यही करते हैं, पानी पीते हैं या बेल का जूस पीते हैं या शकंजी पीते हैं, बस। मतलब लिक्विड ज़्यादा लेते हैं? हाँ, वरना उल्टी सीधी चीज़ों का यूज़ नहीं करते हैं। ये जो है हमें बेस्ट है। बहुत से लखनऊ के अंदर बेल का जूस पीते, हमें नहीं पसंद आता, यहीं का आके पीते। ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, मैं आता हूँ, ये मुझे यहाँ पसंद आता है, मैं पी ले चला जाता, मुझे मज़ा आता है। बिल्कुल, जिस तरीके से लोग जो हैं गर्मी से बचने के लिए खास तौर पे लिक्विड का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, यानी कि पानी का सेवन करते हैं, इसके साथ साथ में जूस वगैरह पीते रहते हैं कि जिससे उनके बॉडी को जो है हीट वेव ना हो पाए, उसको बचने के लिए लगातार प्रयास जो है वो करते रहते हैं। शायद यही वजह है कि अब लखनऊ का टेम्परेचर भी हाई हो चुका है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को बचने के लिए कई ऐसे उपाय होते हैं जिनको करना चाहिए। डॉक्टर की अगर माने तो डॉक्टर भी कहते हैं कि आप हाथों में पूरी तरीके से ग्लव्स का पहनिए, आंखों में चश्मा लगा के चलिए, इसके साथ साथ आप अपने पास में जो है गमछा वगैरह रखिए, जिससे कि आप अपने सर को ढक सकें, जिससे कि आप हीट वेव से बच सकें। कैमरामैन सुमित के साथ मैं संदीप मिश्रा, आज की खबर, लखनऊ। और वहीं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में भी गर्मी का असर देखने को मिल रहा है और हमारे संवाददाता दीपक चौबे से जानते हैं कि बढ़ती गर्मी की वजह से वहां के लोगों का क्या हाल है। काशी यूं तो धार्मिक नगरी मानी जाती है, लेकिन ये पर्यटकों का केंद्र बिंदु भी माना जाता है। जब समर्स इस के दिन सोते हैं तो इसमें काशी में लोग दूर दराज से घूमने आते हैं, लेकिन इस वक्त काशी के घाटों का नजारा एकदम सन्नाटे में पसरा हुआ देखने को मिलता नजर आएगा। उसका सिर्फ कारण पारा 43 डिग्री जो है वो लोगों को सताता नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में आज ये तस्वीरें साफ तौर पे बयां कर रही हैं कि जो गर्मी है, जो लू है, जो हवाएं है, वो कहीं ना कहीं लोगों को घर से निकलने के लिए मजबूर कर दे रहा है कि लोग ना आ पा रहे हैं। लेकिन ऐसे में देखिए तमाम वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे काशी के 80 घाट की, जहां आज वाराणसी का जो टेम्परेचर है वो करीब 43 डिग्री जा पहुंचा है और ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है कि 45 प्लस की जो तापमान है वो कहीं ना कहीं लोगों को सताते नजर आ रही है। और यहाँ पे जो लोग होते थे अमूमन बैठते थे और यहाँ से काशी को देखते थे, निहारते थे, समझते थे और काशी में नौकायन भी करते थे। लेकिन आज नौकायन की जो स्थितियां है वो आपको साफ तौर पे झलक रहा होगा कि जो तापमान है उस तापमान के कारण लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। जो पर्यटक है वो काशी में यूं कह लिया जाए कि कड़ाके की धूप जो पड़ रही है उसको देखते हुए जो पर्यटकों को जो आना और जो जाला लगा रहता है वो अब कहीं न कहीं कम होता नजर आ रहा है। बहुत गर्मी है, इस कारण से पर्यटन में आने या घूमने एकदम मन नहीं कर रहा है। तापमान इतना बढ़ गया पूछिए मत, दिक्कत है। नौकायन करिए थोड़ा सा कि इतना गर्मी है इसलिए हो नहीं रहा। क्या लग रहा है और आगे गर्मी पड़ेगी? बहुत बढ़ेगी गर्मी आगे। अभी मई में इतनी हो गया, लगता है कि जून जुलाई की गर्मी, तापमान गिर रहा है। पर्यटक एकदम कम हो गए हैं। जहाँ 100% होना चाहिए वहाँ पर 20% से भी कम लोग आ रहे हैं यहाँ पर घूमने के लिए। सुबह शाम में एकदम खाली रह रहा है। डेली में कितनी संख्या में? डेली तो कम से कम नहीं तो लाखों में आते थे पूरे 84 घाट पर, जो पहले से स्तर हो गया गर्मी की वजह से एकदम कम हो गया है। इधर भी एकदम तापमान बढ़ने की वजह से एकदम पर्यटक एकदम आ ही नहीं रहे हैं। जी, यहाँ पर तापमान निरंतर बढ़ रहा है और इस कारण जो तो यात्रियों के लिए कठिनाइयां हो रही है।
पेयजल की भी सुविधा पर्याप्त मात्रा में न होने की वजह से लोग परेशान नजर आ रहे हैं और यहाँ पर छाया की भी इतनी व्यवस्था नहीं है ताकि यात्रियों को वो सुविधाएं मिल सके। लेकिन ऐसे में विशेष रूप से जो व्यवस्थाओं की अगर बात करेंगे तो घाटों पर देखिए आपको जगह जगह पे तमाम तरह की जो प्याऊ की व्यवस्थाएं हैं वो आपको घड़े में रखा हुआ मिलेगा। उसके साथ ही साथ जो तमाम जो गोले हैं जो बर्फ के बनाए जाते हैं वो सैलानियों के लिए रखे गए हैं ताकि सैलानियों को राहत मिले। लेकिन ऐसे में ये भी समझना होगा कि जो काशी के 84 घाट जो काफी मशहूर घाट हुआ करते हैं आज वो कहीं न कहीं सन्नाटे में पसरा सा पड़ा है। उसका सिर्फ और सिर्फ कारण पारा 43 डिग्री जो है वो कहीं न कहीं दर्शाता नजर आ रहा है। वाराणसी से दीपक चौबे, आज की खबर। वहीं अब चलते हैं कानपुर की तरफ, जहां की गर्मी से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चलिए देखिए ये रिपोर्ट। कानपुर का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। कानपुर के तापमान ने 43 डिग्री के आंकड़े को छू लिया है। इस वक्त हम मौजूद है कानपुर के पनके भाटिया चौराहे पर। ये चौराहा जो है हमेशा यहाँ पर चहल पहल रहती थी। मैं कैमरा पर्सन से कहूँ दिखाएं, इस समय चौराहे पर सन्नाटा फैला हुआ है और लोग जो इस गर्मी की वजह से निकलने से बच रहे हैं। वहीं बात की जाए अगर मौसम विभाग की तो वैज्ञानिकों ने 6-7 दिन तक अभी इस गर्मी से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं जताई है। गर्मी भी है, बहुत समस्याएं इस समय। एक तो टाइमिंग जो है स्कूल की 7:30 से कर दी है, लेकिन लेने तो हम 1:30 बजे ही जाएंगे ना बच्चे को, और 1:30 बजे जाएंगे वहां तो कोई छांव या शेड तो है नहीं, बाहर पहले खड़े रहो, 15 मिनट बाद तुमको अंदर करेंगे। तो गवर्नमेंट को कुछ व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए, या तो टाइमिंग और कम करें या ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था करें। तो जाने आने के बच्चों को बड़ी दिक्कत हो रही, बीमार पड़ रहे हैं बच्चे। बहुत समस्याएं बाबू जी, बिजली काटना, तार टूटे पड़े हुए हैं, उनको सुधारना नहीं, पेड़ कट गए, गिर गए, तार टूट गए, लाइट आ रही। यहाँ ना पानी पीने की सुविधा है, जो है प्याऊ वो भी खराब पड़े हुए हैं। हमें सरकार से है कि कम से कम प्याऊ की तो व्यवस्था करे। तापमान भाई साहब सही बताएं तो इसके बहुत बड़ी कमियां हमारी आपकी भी हैं। हम लोगों ने जिस तरह से प्रकृति का नुकसान किया है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, और दूसरा सरकारें जो आजकल की बड़े बड़े दावे करती है तो जमीनी स्तर पर मुझको नहीं लगता है कि वो उसकी पूर्ति हो रही है। बिजली की आपूर्ति एकदम कहीं ना कहीं खराब सी हो रखी है। यहाँ के विधायक जी ने जगह जगह पर वो पानी के व्यवस्था समरसेबल का कर रखा है, लेकिन जब बिजली नहीं है उनमें पानी की आपूर्ति हो ही नहीं पा रही है। हाँ भैया, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, बल्ब बिक रही हो और गलती भी बहुत है, नुकसान भी होता है, कस्टमर को देना भी पड़ता है भैया सामान। कस्टमर लाइन लगाया रहता है बर्फ के लिए। नहीं भैया नहीं मिल रही सवारी, बहुत गर्मी है, गर्मी से सवारी निकली थी इस बार, धंधा बहुत डाउन है इसमें। बात की जाएगा डॉक्टर्स की तो उन्होंने लोगों से बहुत जरूरी काम होने पे ही घर से निकलने की अपील की है। वो अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए खीरा, ककड़ी और तरल पेय पदार्थ लेने की भी लोगों से अपील की है। कानपुर से आज की खबर के लिए मैं रजत राजपूत। अब चलते हैं झारखंड की राजधानी रांची की तरफ और हमारे संवाददाता से जानते हैं कि वहां गर्मी का किस कदर असर देखने को मिल रहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह झारखंड में भी गर्मी अपने चरम पे है। अगर पिछले साल की बात की जाए तो अमूमन देखा जा रहा है कि पिछले साल जहां तापमान 37 से 40 डिग्री के बीच रहा करता था, वहीं इस वर्ष जो है तापमान 40 से 44 डिग्री के आसपास पहुंच जा रहा है। और हमारी मौजूदगी जिस तरह से अभी राजधानी रांची के कचहरी इलाके में है, और कचहरी का हम नजारा देख रहे हैं कि कैसे एक ठेले पे लोग जो है अपने शरबत जो है पेय पदार्थ पीने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर रांची में गर्मी का क्या बेतहासा तापमान में वृद्धि हुई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर इस बार पिछले साल की अपेक्षा कितनी गर्मी गिरी है सर? पिछले साल की अपेक्षा बहुत ज्यादा गर्मी है। पिछले साल तो इतना गर्मी हुआ ही नहीं था, 2-3 दिन गर्मी होती थी, बारिश हो जाती थी, लेकिन इस बार तो मुझे लगता है 10 दिन हो गया है और ऐसे एकदम घर तप रहा है। तप पिछली बार मैक्सिमम जो मतलब पीक गया होगा वो 35-35 के आसपास गया है, लेकिन इतने ज्यादा दिन के लिए एक साथ नहीं गया था। ज्यादा गर्मी गिर रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी, दिक्कतें हो रही है, आने जाने में दिक्कत होता है। इतने गर्मी में गर्मी लगता है, बहुत ज्यादा धूप है बहुत, और क्या ही बोलूं। इस बार पिछला साल से रिकॉर्ड तोड़ दिया गर्मी, और सरकार को तो इस चीज को सोचना चाहिए, डेढ़ में पानी का व्यवस्था रखना चाहिए आम जनता के लिए। हम लोग तो कुछ अपना खरीद के पी लेते हैं 10-5 का पानी,
लोग जो गरीब और भी लोग हैं उसको बहुत दिक्कत हो रहा है। बिल्कुल देखिए लोग जो है बिल्कुल गर्मी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस ठेले पे जिस तरह से ठंडे पेय पदार्थ की बिक्री हो रही है और इस बिक्री को लेकर जो है यहाँ पे जो लोग जुटे हैं उनसे यह अंदाजा लगाया सकता है कि लगातार जो है रांची में तापमान जो है लगातार वृद्धि हो रही है। हालांकि जो आम दिनचर्या है वो सामान्य जरूर दिख रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा भी अभी एहतियातन कई स्कूलों को भी बंद करने की नोटिस जल्द जारी की जाएगी। हालांकि स्कूलों का समय में जरूर परिवर्तन कर दिया गया है। हम कुछ लोग से और जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर इस बार रांची का तापमान कितना बढ़ा, कैसी गर्मी गिर रही। गर्मी इस बार बहुत है सर, पूरा दम 40 से 42 के पार हो जा रहा है। और अभी हम लोग को जब अम्बा पानी बिकता है तो समझ जाते बहुत गर्मी पड़ता है। लू के लिए आम पानी दम उसको दम बहुत फायदेमंद है और वो आम पानी के दम पियेंगे तभी लू से बचे पाएंगे गर्मी से। अमूमन पिछले साल की जिस तरह से बात की जाए तो पिछले साल राजधानी रांची में गर्मी जो था काफी कम था। हालांकि 2-3 दिनों के बाद जब गर्मी पड़ती थी तो बारिश होने की संभावना होती थी, बारिश हो भी जाती थी। लेकिन जिस तरह से इस वर्ष लगातार जो है तापमान में वृद्धि हो रही है, ऐसे अंदेशा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में राजधानी रांची में तापमान और बढ़ेंगे। अपने सहयोगी राकेश सोनी के साथ कुमार कामेश, आज की खबर रांची। और वहीं आगरा में भी भीषण गर्मी का असर देखने को मिल रहा है और हमारे संवाददाता से जानते हैं कि बढ़ती गर्मी की वजह से लोगों पर क्या असर पड़ रहा है। बड़ी संख्या में पर्यटक आगरा आते हैं। ताजमहल के साथ आगरा की ऐतिहासिक इमारतों का दीदार करने के लिए आगरा आते हैं। सबसे ज्यादा असर इस समय पर्यटकों पर ही देखा जा सकता है। इस समय ताजमहल के मुख्य द्वार के बाहर मौजूद है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अमूमन जो दिन होते हैं बड़ी संख्या पर्यटकों की लाइन लगती है, लंबी लंबी लाइन लगती है। लेकिन जिस तरह से भीषण गर्मी का आलम है उसके चलते यहाँ पर पर्यटकों की संख्या में भी खासी कमी देखी जा रही है। कुछ पर्यटक ही ताजमहल देखने के लिए आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये कई लाइन है, कई कतारें हैं। यहाँ पर खचाखच भीड़ का आलम रहता है। लेकिन जिस तरह से लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है उसके बाद में ताजमहल आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी खासी कमी देखी जा रही है। मौसम विभाग ने हीट वेव भी जारी होने की बात कही है। आगरा में 2 दिन के बाद और भारी गर्मी पड़ने की बात कही जा रही है। लेकिन जिस तरह से मौसम जिस समय अचानक मौसम ने करवट बदली है उसका सीधे सीधे असर ताजमहल के साथ आगरा आने वाले पर्यटकों को सीधे सीधे देखा जा सकता है। ताजमहल भी आगरा से भीषण गर्मी पड़ रही है और सबसे ज्यादा असर आगरा आने वाले पर्यटकों पर देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में जो पर्यटक ताजमहल का दीदार करने आ रहे हैं उन पर सीधे सीधे इस गर्मी का असर पड़ रहा है। कुछ पर्यटक हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? शुभम गोडिया, जबलपुर से हूँ। क्या दिक्कत आ रही है? गर्मी बहुत पड़ रही है। गर्मी तापमान काफी ज्यादा अधिक हो रखा है यहाँ पर और काफी अच्छा प्लेस है यहाँ पर, सुंदर है ये ताजमहल। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर विजिट किया। बाकी टेम्परेचर के मामले में तो बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ रही है। क्या नाम है? नितेश यादव। नितेश कैसा ताजमहल? हाँ जी बिल्कुल। क्या है गर्मी पड़ रही है? गर्मी काफी है यहाँ पे, बाकी तो बेटर है सब। गर्मी के जो इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं प्रशासन द्वारा, अथॉरिटी द्वारा, दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर? जी हाँ, बस पानी वगैरह का है। हाँ बस। कुछ पर्यटक मौजूद है, क्या कहना चाहिए? गर्मी काफी पड़ रही है। गर्मी तो काफी पड़ रही है पर क्या बोलते हैं शेड वगैरह का इंतजार वगैरह नहीं है। अगर होता तो और अच्छा होता। कहीं ना कहीं पर्यटकों का कहना है कि जो इंतजाम है वो नाकाफी है, सेब का इंतजाम नहीं है, इसके साथ ही पानी की समस्या भी। बिहार की राजधानी करते हैं बिहार की राजधानी पटना का, जहां पिछले काफी दिनों से सियासत का तापमान हाई रहा था और अब मौसम के बदलाव ने वहां के वातावरण में और ज्यादा गर्मी बढ़ा दी है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार की राजधानी पटना में तपिश भरी गर्मी है और इस तपिश भरी गर्मी में लोग ठंडे पेय पदार्थ का उपयोग कर रहे हैं। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये पटना के बिस्कुमान की नीचे की तस्वीर है, जहां पर ठंडे पेय पदार्थ का लोग जो है खाने पीने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि काफी भीड़ जो है सत्तू के दुकान में यहाँ पर लगी हुई है और लोग यहाँ पर जो है जो ठंडे पेय पदार्थ का जो है प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर बेतहाशा गर्मी है, अप्रैल महीने में ही गर्मी देखने को मिल रही है। ऐसे में कितनी भीड़ लग रही है? गर्मी में 3 महीना डिमांड बढ़ जाता है सर। अच्छा, डिमांड बढ़ जाता है। कितना अभी तक सुबह से कितने गिलास बेच दिया? दिन भर में 1500-1600 गिलास। 1600। भरी गर्मी में है जो ठंडे पेय पदार्थ का लोग प्रयोग करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग है सर, बहुत इसमें प्रोटीन भी होता है, हर चीज होता है और खास करके कि आप गर्मी में अगर पी रहे हैं
तो पेट के साथ साथ दिमाग को भी ठंडा रहता है। पेट के साथ साथ दिमाग भी ठंडा रहता है, ये कहना है यहाँ पर कुछ लोग का। सर आप यहाँ पर सत्तू पीने आए हैं? जी। तो कितनी तपिश भरी गर्मी है अब? बहुत अभी तो गर्मी कहिए कि इतनी है कि अभी जो है पूरी हालत इंसान की, आम आदमी की, अभी तो पैदल जो काम करने वाले हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कत है। और आसपास के क्षेत्र में अभी मतलब लू टाइप का ये चल रहा है। अगर आदमी जो है थोड़ा सत्तू पी रहा है, ठंडा हो रहा है पेट में, अगर ये चीज नहीं पिए इससे तो थोड़ा राहत हो रहा है। आम का जो आम पन्ना होता है वो पी रहा है। अभी बहुत ज्यादा गर्मी जो है ये मतलब इंसान को अभी पूरा जो है ये कर रही है। और हम लोग को चाहिए कि अभी जो है ठंडी ठंडी चीजें खाएं। बहुत ज्यादा गर्मी है सर, बहुत ज्यादा गर्मी। आम लोगों जनता के लिए बहुत परेशानी है। इतनी ज्यादा धूप कड़क है कि बाहर निकलना मुश्किल है। जनता से यही निवेदन है कि जहां तक प्रयास करें कि वो 12 से 3 तक अपने ज्यादा काम ना हो तो अपने घर में ही रहने का प्रयास करें। पदार्थ आप लोग प्रयोग कर रहे हैं? जी। देखिए सत्तू है, आम का पन्ना है, ये सब चीजें पेट के लिए बहुत लाभदायक है और शारीरिक ऊर्जा के लिए भी बहुत अति आवश्यक है। सत्तू है और आम का जूस भी यहाँ पर है, जिसको लेकर जो शरीर जो है ठंडा रहता है। और बता दें कि तपिश भरी गर्मी के कारण जो है स्कूल के टाइमिंग में भी चेंजिंग हुई है और जो घड़े का डिमांड भी बढ़ गया है। जो मिट्टी के घड़े बनाए जाते हैं उस घड़े का डिमांड भी बढ़ गया है और मार्केट में घड़े जो है घड़े का डिमांड बढ़ गया और लोग जो है घड़े अपने घर लेके जाने का काम कर रहे हैं। बहुत दिक्कत का सामना करना है। धूप बहुत तेज हो रहा है और बच्चे को ले जाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लू भी चल रहा है। गर्मी तो है और प्रशासन भी इस विषय में सोच रही है। ऐसा सुना जा रहा है कि शायद में भी यहाँ भी कुछ टाइमिंग कम किया जा रहा है और जरूरी भी है। इतनी गर्मी है और आगे क्या होने वाला है पता नहीं। गर्मी तो पर्याप्त है, अभी ही पर्याप्त है, आगे का तो सोचिए। अभी स्कूल में 11:30 बजे छुट्टी हो जा रहा है। इस स्कूल में 3 बच्चा हमारा पढ़ते हैं। एक बच्चा 1:15 में छुट्टी, 1:25 में हो रहा है छुट्टी। 12:25 पर एक दूसरा बच्चा को छुट्टी हो रहा है, इसलिए बच्चा को प्रॉब्लम है। इसलिए स्कूल से प्रार्थना है कि सभी को एक टाइम किया जाए। ऐसे में बिहार की राजधानी पटना में लगातार जो है पिछले 2 से 3 दिनों से गर्मी, तपिश भरी गर्मी में बढ़ोतरी हुई है और लोग ज्यादा परेशान हैं और उसको लेकर ठंडे पेय पदार्थ का उपयोग कर रहे हैं। पटना से कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ अमित वर्मा, आज की खबर। और वहीं पंजाब के अमृतसर में भी गर्मी के तेवर को देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर के ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आगरा से हमारे संवाददाता विकास यादव। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आगरा से, जहां पर आप देख सकते हैं कि गर्मी का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। पंजाब के अमृतसर में भी गर्मी के तेवर देखने को मिल रहे हैं, जिसको लेकर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी विकास यादव। गर्मी की आम शुरू हो चुकी है और गर्मी की शुरुआत के दिनों में ही लगातार तापमान है जो वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चंडीगढ़ और पंजाब के कुछ जिलों को लेकर, जो शहरों को, बड़े शहरों को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है गर्मी की वजह से। जो सेहत विभाग है उनकी तरफ से कि आने वाले दिनों में ये गर्मी और भी बढ़ सकती है। तपश जो है वो बढ़ रही है, हीट वेव जो है लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त मैं खड़ा हूं अमृतसर के हाल गेट के बाहर, जो मैं दिखा दूं कि तस्वीरें जो है देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि कैसे लोग अपना मुंह ढककर बाइक चला रहे हैं। अगर बात करें तो पुलिस विभाग की, तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो गर्मी के चलते भी अच्छे से ड्यूटी कर रहे हैं। और वो देख सकते हैं कि पुलिस विभाग के हमारे पास इंचार्ज है, वो उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, गर्मी बहुत बढ़ चुकी है, पारा लगातार बढ़ रहा है, तो उसके चलते पुलिस की तैयारियां क्या है? देखो जी कि मानयोग सीपी साहब अमृतसर ते मानयोग एडीसीपी ट्रैफिक साहब, तो उन्होंने दी दिशा निर्देश से उन्होंने रहनुमाई हेठ जी ट्रैफिक पुलिस है वो अपना काम पूरे लगन ते ईमानदारी नाल निभा रही है। पर साडे लिए भी उन्होंने गर्मी तो बचाने लिए स्पैशल हिदायतां जारी कीतियां कि गर्मी एकदम बढ़ रही है तो सानू
ਅੰਬ੍ਰੇਲਾਜ਼ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਹਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ गर्मी ਨਾਲ कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपने देखा कि पुलिस विभाग की भी पूरी तैयारियां हैं और हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे जो जहां पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर कैसे है गर्मी का, कैसे भाव है, कैसे अभी शुरू हुई है गर्मी शुरू हुई है तो तेज हो गया काम गर्मी का, क्योंकि ये कणक वगैरह कट रही है ना, इस करके थोड़ा सा कोई आगों को लगा देते हैं, कणकों में आग लगा देते हैं, पराली को आग लगाते हैं, उसके करके थोड़ी ज्यादा गर्मी हो जाती है। ठीक है, अभी तो काम चल रहा है अभी तो ठीक। अभी शुरुआती दिनों में इतना ये हाल है तो आगे चलकर क्या होगा? आगे जाके ज्यादा गर्मी तेज होगी। जैसे सुबह ही इतनी गर्मी लगने लग पड़ती है, अभी धूप में खड़ा नहीं होता है। हाँ, आने वाले दिनों में बढ़ने के चांस है कि पूरी गर्मी बढ़ेगी, वो 2-3 महीने पूरी गर्मी पड़ेगी, इससे भी ज्यादा गर्मी पड़ सकती है। तो आजकल एक और ट्रेंड चल रहा है कि घड़े का पानी पीने का बहुत जो है वो ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि लोगों का मानना है कि फ्रिज के पानी से घड़े का पानी जो है वो ज्यादा बढ़िया होता है। आपने देखा है कि तस्वीरों में आपने देखा कि कैसे लोग मुंह ढककर लगातार बाइक चला रहे हैं और उसके अलावा जो ठंडे पानी की और जो कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान भी है वो भी आगे है, जूस वाले आगे है। तो ऐसा नींबू पानी वाले भाई अपना जो है उनका रोजगार भी शुरू हो चुका है। फिलहाल आने वाले दिनों में गर्मी के बढ़ने के और भी बड़े आसार दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर जब पंजाब में हाई अलर्ट है, यानी कि येलो अलर्ट जारी किया हुआ है सेहत विभाग की तरफ से, तो लोगों को हमारी तरफ से भी यही अपील है कि अगर काम ना हो तो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि इतनी तपस और हीट वेव के चलते बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन ऋतिक के साथ विक्रम गिल, अमृतसर। और वहीं अब रुख करते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का और देखते हैं कि गर्मी वहां क्या तांडव मचा रही है। मुंबई में गर्मी का क्या आलम है, उसके बारे में जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता कल्पना शुक्ला। मुंबई में लोकल की भीड़ और गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। इस समय मुंबई में करीब 48 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी का तापमान पहुंच चुका है, लेकिन जब आप बाहर निकलेंगे तो वो गर्मी आपको 40 से 45 डिग्री तक महसूस होगी। इस समय मैं वाशी इलाके में मौजूद हूँ, हालांकि मेरे पीछे समंदर है तो गर्मी यहाँ पर थोड़ी कम है, क्योंकि पानी के पास हमें थोड़ा हवा महसूस हो रहा है, लेकिन इस समय गर्मी का हीट वेव्स इतना ज्यादा हो चुका है कि लोगों को कड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि काम पे उन्हें जाना ही पड़ रहा है लोगों को, लेकिन इस गर्मी के समय में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी हो चुका है। लोगों को घर से निकलते समय अपने साथ स्कार्फ लेकर, छतरी लेकर निकलना और साथ ही साथ इस गर्मी के समय में हमेशा पानी पीते रहना बहुत जरूरी है। ये वाशी का वो इलाका है जो हर समय लोगों से भरा हुआ रहता है, लेकिन इस समय इतनी गर्मी है कि यहाँ पे हमें कुछ तमाम लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं तो काफी बोट यहाँ पर है, लेकिन जो बोट हमेशा भरे रहते हैं लोगों से, जो लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, वो बोट इस समय पूरी तरीके से खाली दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस गर्मी के टाइम पर भी कैसे अपना दिनचर्या निकाल रहे हैं। सर, गर्मी लगातार मुंबई में बढ़ती जा रही है, आप लोग कैसे अपना दिन बिता रहे हैं रोज? हम लोग आते हैं सुबह और काम करते हैं, फिर जल्दी से जल्दी होके काम निपटा देते हैं। उसके बाद बहुत गर्मी, अभी तो भर्ती आ गई पानी की, तो हवा चल रही है, भर्ती नहीं आएगी तो पूरा पसीना कपड़ा पूरा गिला हो जाता है। बहुत गर्मी है तो नींबू शरबत पानी सब लेके आते हैं हम लोग, रूह अफ़ज़ा भी लेके आते हैं और ठंडा महसूस हो जाता है। फिर नहीं तो बहुत गर्मी है। गर्मी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं? गर्मी से बचने के लिए हम लोग पानी वगैरह ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग को जरूरत हो आराम मिल रहा है। गन्ने का जूस ठंडा पीने के बाद थोड़ी राहत महसूस होती है। हम लोग लेके आते हैं जूस वगैरह, अपने साथ में रखते हैं और थोड़ा टाइम पे हम लोग पीते रहते हैं। जैसे कि देखा आप लोगों ने कि लोग बता रहे हैं एकदम बाहर हो रहा है गर्मी। अभी क्या बोल रहे हैं आप? अभी फिलहाल के लिए हम लोग को बर्दाश्त से बाहर हो रहा है गर्मी एकदम बढ़ते जा रही है। तो क्या आपको लग रहा है कि जो मुंबई में पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है या फिर पेड़ काटे जा रहे हैं, इसकी वजह से मौसम लगातार इस तरीके से गर्मी बढ़ते जा रही है? हाँ, पोल्यूशन की वजह से भी गर्मी बढ़ते जा रही है, ये बात सच है।
तो देखा कि आप लोगों ने कि लोगों का कहना है कि वो उन्हें काम, हालांकि काम पे तो लोगों को रोज जाना ही है, लेकिन वो गर्मी से बचने के लिए अपने साथ पानी और गर्मी का जूस वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, रूह अफ़ज़ा वगैरह लेकर आते हैं ताकि गर्मी से थोड़ी राहत मिले। और एक कारण ये भी हो सकता है कि लगातार मुंबई में पेड़ काटने जैसे न्यूज सुनाई देते हैं, पेड़ काटने और पॉल्यूशन की न्यूज लगातार बढ़ते जा रही है, तो इसकी वजह से भी मौसम में हमें बदलाव देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ मैं कल्पना, आज की खबर मुंबई। अब चलते हैं महाराष्ट्र के मीरा भाईंदर और जानते हैं वहां गर्मी से लोगों पर क्या असर पड़ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के कई शहरों में इस वक्त गर्मी और लू का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के अकोला, नागपुर, विदर्भ में जो है तापमान दोपहर के वक्त में 40 से 45 डिग्री के बीच देखा गया है। मौसम विभाग ने लोगों से ये चेतावनी दी है कि वो दोपहर के वक्त अगर ज़रूरी हो तभी घर से निकले, वरना घर से ना निकले। और अगर घर से निकलते हैं तो ऐसे वक्त में वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी और तरल पेय पिए, जिससे उनका डिहाइड्रेशन जो है वो सही रहे और वो किसी तरह के हीट वेव का शिकार ना हो। इस वक्त मैं मीरा भाईंदर शहर में हूँ और यहाँ में भी दोपहर का जो तापमान है वो 30 से 35 डिग्री तक पहुँच जाता है। ऐसे में नागरिकों को दोपहर के वक्त घर से निकलने में काफ़ी तकलीफ होती है और पूरा शहर की जो सड़कें होती कहीं ना कहीं जो है वो खाली नजर आती हैं। आज की खबर के लिए मैं राजा मयाल, मीरा भाईंदर। और वहीं महाराष्ट्र के ठाणे में भी लोगों का गर्मी की वजह से बुरा हाल है। बढ़ती गर्मी लोगों के लिए परेशानियां लेकर के आ रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अप्रैल का महीना चल रहा है। इस महीने में गर्मी का तापमान इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। लोग काम धंधों पर जा रहे हैं, लेकिन गर्मी को बर्दाश्त करते हुए, यह गर्मी का तापमान इतना भीषण है कि इससे लोग काफी प्रभावित हो रहे हैं। दोपहर के 1:30 बज चुके हैं, अभी तक का तापमान 36 डिग्री हो चुका है। जैसे जैसे सूरज चढ़ते जा रहा है वैसे वैसे गर्मी का असर भी बढ़ते जा रहा है। दिनेश शुक्ला, आज की खबर, ठाणे, महाराष्ट्र। और वहीं राजस्थान के कोटा में भी गर्मी अपने तेवर को दिखा रही है और लोगों को बढ़ती गर्मी की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बात यदि राजस्थान की करें तो हीट वेव को देखें तो पूरे राजस्थान में गर्मी का सितम है। गर्मी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तपन ऐसी कि रोड पर कोई भी व्यक्ति बिना काम के बाहर निकल ही नहीं रहा है। पूरा रोड आप देख रहे हैं लगभग सुनसान सा नजर आ रहा है। इस सुनसान रोड पर बच्चे, बूढ़े वही निकलेंगे जिनको कोई काम होगा। गर्मी का टेम्परेचर हाई लेवल हो रहा है। सरकार को नींबू 300 रुपए खुले कर दिए। उस हिसाब से देखते हुए तो सरकार को स्कूल छुट्टियां करनी चाहिए। अभी देखते हुए अब जो है ना नींबू का भाव कम करनी चाहिए। लोगों को ठंडाई की जरूरत रहती है। अनावश्यक कार्य के लिए कोई भी नहीं निकल रहा है। बाड़मेर से सबसे ज्यादा यदि देखा जाए तो कोटा का तापमान है। और यदि हम जयपुर की बात करते हैं तो जयपुर में कल जो है गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा है। कल 40 डिग्री से ऊपर जयपुर का तापमान रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सर्किल जो है, इस सर्किल पे इतनी भी जगह नहीं दिखा करती थी कि यदि कि आपको सर्किल पूरा नजर आ जाए। भागम भाग इस सर्किल पे रहती थी। सबसे व्यस्तम चौराहा ये अभी शहरों में हम आपको दिखा रहे हैं। कहा जाता है कि इस गर्मी में सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक सड़कों पे नहीं निकलना चाहिए। यदि आप किसी आवश्यक कार्य से सड़कों पे निकल रहे हैं तो गन्ने का रस जरूर पिए। ठंडा पेय जो है, ठंडा पदार्थ जो है वो आपको बिल्कुल सही रखेगा, स्वास्थ्य आपका बढ़िया रखेगा। यदि आपको सांस लेने में तकलीफ आए तो तुरंत प्रभाव से आप डॉक्टर को दिखाएं। ये ना सोचें कि मुझे घबराहट हो रही है। गर्मी में पानी अवश्य पिए, गन्ने का रस पिए, जूस पिए। इतना ही नहीं, ग्लूकोज साथ में रखें। यदि हम बात करते हैं कोटा की तो हम आपको बता दें कोटा में जो हीट वेव का असर है, बाड़मेर से ज्यादा गर्म रहा कोटा। और यदि हम जयपुर शहर की बात करते हैं तो कल जयपुर शहर ने 40 डिग्री से ऊपर तापमान पहुंचाकर पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जयपुर में पहली बार हुआ है कि अप्रैल के महीने में 40 से ऊपर टेम्परेचर चला गया। राजस्थान से कामेंदु जोशी, आज की खबर के लिए। और वहीं राजस्थान के कुचामन सिटी में भी गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता से जानते हैं कि बढ़ती गर्मी की वजह से वहां के लोगों का क्या हाल है। देखिए रिपोर्ट।
राजस्थान के कुचामन सिटी के मुख्य बस स्टैंड के ऊपर खड़े हैं। यहाँ पे अभी वर्तमान के अंदर जो प्रचंड गर्मी पड़ रही है राजस्थान के अंदर है, जो अभी प्रचंड गर्मी पड़ रही है उसको लेकर हम जनता के बीच के अंदर आए हैं और जनता से पूछना चाहते हैं गर्मी को लेके। आज राजस्थान सरकार ने गर्मी को लेके एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके अंदर 12 बजे से लेके 4 बजे तक बाहर निकलने के लिए सभी को मना किया है। और राजस्थान सरकार के चिकित्सा विभाग से भी आज तमाम हॉस्पिटलों को लेके एक एडवाइजरी जारी। अभी भीषण गर्मी चल रही है राजस्थान के अंदर है, तो इस गर्मी को लेके आप क्या कहना चाहते हैं? गर्मी अभी बहुत ही अधिक है राजस्थान में, 40 से अबव टेम्परेचर पहुंच चुका है। और इस गर्मी में मैं आम आदमी को ये राय करना चाहूंगा कि जहां तक हो सके अपने घरों में ऑफिस में ही रहे और पानी का, विटामिन सी का भरपूर इस्तेमाल करें। तो साथ ही गर्मी से बचने के जो उपाय हो सकते हैं, घर से बहुत ही जरूरी हो तो भी बाहर निकले, वरना सुबह और शाम के समय में जो भी अपने काम बहुत जरूरी उनको फोन करें। जैसे कि आप देख रहे हो कुचामन बस स्टैंड की हालात, 100 में से 50% हो गए जो बाहर निकलते हैं, वो भी नहीं निकलते हैं ऐसी हालत है। 40 से भी अधिक लग रहा है टेम्परेचर यहाँ की। जैसे कि हमारे भाई साहब पहले बोल के गए कि कुचामन के ये हालात है और गवर्नमेंट जो अपना मुद्दा उठा रही है गर्मी को लेके राजस्थान के मामले में, तो आप अधिक से अधिक ध्यान रखें और अपना जो भी व्हीकल है उसको अधिक से अधिक मतलब कम से कम घर में रहो, अधिक से अधिक ध्यान रखो, पानी पीने का ध्यान रखो। आपने देखा ये जो राजस्थान की कुचामन सिटी शिक्षा नगरी के नाम से जो विख्यात है, वहाँ पे गर्मी को लेके अभी इतने अत्यंत हालात है कि दिन के अंदर अभी 12 बजे 12:30 बजे भी पूरा जो अभी मैं मुख्य बस स्टैंड जो कुचामन का हृदय स्थल कहा जाता है पुराने बस स्टैंड पे खड़ा हूँ और मैं एक बार कैमरा मैन को कहना चाहता हूँ क्योंकि ये बस स्टैंड के हालात दिखाए जाए। यहाँ पे पूरा एक समय से पूरा का पूरा अभी पब्लिक ना के बरोबर है। कुचामन सिटी से मैं सोनू बारिक, आज की खबर। और वहीं महाकाल की नगरी उज्जैन में भी गर्मी अपने पैर पसार रही है, जिसका असर लोगों और उनकी दिनचर्या पर देखने को मिल रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। देखिए हम बात करें इस समय हम बाबा महाकाल की नगरी में है, बाबा महाकाल के जस्ट सामने है हम। आप देख सकते हो यहाँ पर कई श्रद्धालु आस्था से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर जो है कि प्रचंड गर्मी है। यदि इस समय हम गर्मी की बात करें तो जिला प्रशासन नहीं बल्कि मध्य प्रदेश सरकार ने भी स्कूल का टाइम बच्चों का बदल दिया गया है। और लेकिन बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर की ठंडी के लिए यहाँ पर घंटा वाला जो की लस्सी वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्होंने लगातार यहाँ पर ठंडी के लिए लस्सी वितरित किए हैं। यहाँ पर दुकान है, श्रद्धालु बाहर से आए, देखिए इस लस्सी का आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप देख सकते हो कि श्रद्धालु कहाँ से हमारे बीच में आए हैं। हम बात करेंगे कि आज के तापमान इतना ज्यादा है, करीबन तापमान की यदि बात करें तो 40 के ऊपर टेम्परेचर उज्जैन का जा रहा है। हम बात करें भैया कहाँ से आए हैं आप? मैं भोपाल से आया हूँ, मेरा नाम नीरज माली है। बाबा महाकाल के दर्शन करने आया था। आज टेम्परेचर 40-42 डिग्री टेम्परेचर है, इसलिए बाबा महाकाल की कृपा से दर्शन करने आया था और लस्सी का आनंद ले रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आकर। गर्मी बहुत ज्यादा है थोड़ी, पर बाबा महाकाल की कृपा बहुत है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर श्रद्धालु अलग अलग स्थानों पर आए हैं और अभी हम दिखाएंगे कि लस्सी श्रद्धालु यहाँ पर लस्सी का आनंद लेते हुए हम और भी यहाँ पर बात करेंगे। देश विदेश से श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं। भाई साहब आप लस्सी ले रहे हैं, 42 डिग्री के लगभग टेम्परेचर है, आपको कैसा लगा और कैसा अनुभव हो रहा है यहाँ पर? हम महाकाल दर्शन में आया है, बहुत बढ़िया लग रहा है। हम वेस्ट बंगाल का है, कलकत्ता से आया है, बहुत अच्छा। गर्मी को लेकर आपको कैसा? ठीक ही है, हमारा कलकत्ता का ऐसे ही है। उधर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, इधर ह्यूमिडिटी नहीं है, यही फर्क और कुछ नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जिला प्रशासन ने भी गर्मी से बचने के लिए श्रद्धालुओं के लिए काफी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर हर जगह यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उज्जैन में, देश विदेश से श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं, लेकिन उनके लिए ठंडे की व्यवस्था की गई है, ठंडे पानी की प्याऊ की व्यवस्था की गई है। जगह जगह पर यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की सेवा के लिए यहाँ के उज्जैन की नगरी की जो जनता है उन्होंने प्याऊ लगाकर उनके उचित पानी की पीने की व्यवस्था की है।
हम एक बार फिर दिखाएंगे आपको। देख सकते हैं यहाँ पर कि लस्सी का आनंद लेते हुए इस गर्मी से बचने के लिए श्रद्धालु आनंद ले रहे हैं, और ताकि उनको किसी भी प्रकार की कोई गर्मी का अनुभव यहाँ पर ना हो, ऐसा जो कि आज का टेम्परेचर यदि देखा जाए तो 40 से ऊपर उज्जैन का टेम्परेचर यहाँ पर बताया जा रहा है और काफी प्रचंड गर्मी है। आप देख सकते हो कि हम यहाँ पर भी खड़े हैं, यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं और प्रचंड गर्मी के साथ कर रहे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे रही है। इतनी गर्मी होने के बाद भी बाबा की आस्था से जुड़े हुए हैं, बाबा के दर्शन ले रहे हैं और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर गर्मी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है श्रद्धालुओं को बीच में। यदि हम शहर की बात करें तो निश्चित रूप से लोग वहां पर छाता लेकर निकल रहे हैं इस गर्मी के से बचने के लिए, और अलग अलग प्रकार घर में यदि हम देखें तो पंखा, एसी, कूलर चालू कर इस गर्मी से बचने का पूरा प्रयास उज्जैन की जनता नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की जनता कर रही है। आज की खबर के साथ मैं रवि सोलंकी के साथ में जगदीश परमार की रिपोर्ट, उज्जैन। फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।